बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, तुर्किया और शाम में क़यामत खेज़ ज़लज़ले ने तबाही मचा दी है। अब तक की इतलात के मुताबिक 5000 से ज़ायद अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं, 22,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं और सैकड़ों अफराद ताहाल मलबे तले दबे हुए हैं। 285 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं और एक तखमीने के मुताबिक 5775 इमारतें ज़मी बोस हो गई हैं। तुर्किया के सदर तैयब अर्दोआन साहब ने मुतासरा इलाकों में 3 माह के लिए इमरजेंसी का निफाज कर दिया है। अपने तुर्क बहनों भाइयों के साथ ज़ारे यकजहती के लिए कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अंकारा जा रहे हैं और इसका मकसद यह है कि वहाँ जाकर मुश्किल की इस घड़ी में उनके साथ खड़ा हुआ जाए। जैसे जब पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सैलाब आया था तो हमने देखा था कि हमारे तुर्किया के बहन भाइयों ने किस तरह सरकारी सतह पे और पीपल टू पीपल लेवल पर कितनी मदद और इमदाद की थी। आज इस सिलसिले में वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में और तुर्किया के ज़लज़ला ज़दगान के लिए रिलीफ फंड का क़याम अमल में लाया गया और काबीना के अरकान ने 1 माह की तनख्वाह जबकि ग्रेड 18 से ग्रेड 22 के मुलाजमीन ने 1 दिन की तनख्वाह अतिया की है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपील की है कि लोग बिलखसूस जो पाकिस्तानी मुखय्यर हजरात में बढ़ चढ़ कर इसमें अपना हिस्सा डालें। तारीख का बदतरीन ज़लज़ला बताया जाता है तुर्किया में। इस हवाले से हम खसूसी गुफ्तगू कर रहे होंगे। इसके साथ साथ अगर डोमेस्टिक फ्रंट की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज एक अहम इजलास हुआ जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि इस वक्त सूबे में 57,000 पुलिस एहलकारों की कमी का सामना है और उन्होंने इस खदशे को रद्द नहीं किया कि इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। आपके इल्म में है कि इंतहाई अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ पुलिस लाइन्स पेशावर में मस्जिद में जब 100 से ज़ायद अफराद लुक़्मे अजल बने और ख़ुदकुश बम धमाका था। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। फिर इमरान खान साहब ने आज पेश होना था तोशा खाना केस पे, उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी लेकिन उन्होंने खराबी सेहत की सबब हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी जिसे मंजूर कर लिया गया। अब बताया जा रहा है कि 21 फरवरी को उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब किया है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब नाअहली केस में 3 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है जो 9 फरवरी को इस हवाले से समाअत करेगा। तो इस पर्सपेक्टिव से हम गुफ्तगू करेंगे। जो मौजूद मेहमान शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू उनका तारुफ हमसे करा देते हैं। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं कैसर अहमद शेख साहब, सीनियर है मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर कौमी असम्बली हैं, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस। आपका बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब। उनके साथ मौजूद हैं कादिर मंदुखेल साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। अमजद खान न्याजी साहब, साबिक मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बजरिया स्काइप मियाँ वाली साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा। आपका बहुत शुक्रिया। और मुबशर जैदी साहब, हमारे दोस्त, हमारे सीनियर कुलीग जो पाकिस्तानी मीडिया से मुंसलिक थे, आजकल टर्की में मौजूद हैं और वहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनको हम वार्म वेलकम करते हैं। अल्लाह ताला ने उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा है तुर्किया से। आपका बहुत शुक्रिया। तमाम मौजूद मेहमानों को मैं आप लोगों की इजाज़त से मुबशर जैदी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा चूँकि हमने प्रोग्राम के इब्तदाइये में तुर्की और शाम में क़यामत के ज़लज़ले के हवाले से बात की। मैं आपसे मुबशर भाई सबसे पहले तो मैं चाहूँगा पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के व्यूअर्स को बताइएगा, हमारे पास तस्वीर आ रही हैं, बड़ी ही अफसोसनाक और दिल खराश मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। कुछ आप तो वहां पर मौजूद हैं, बताइएगा किस लेवल का, किस मैग्नीट्यूड की तबाही हुई है और इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ पे सारी तवज्जो मरकूज की गई है तुर्की हुकूमत की जानिब से। जी आप काइंडली अपना जी म्यूट अनम्यूट कर दीजिएगा स्काइप काइंडली सर। जी मेरा ख्याल में मेरी तरफ से अनम्यूट ही है। बात कीजिएगा सर, बात कीजिएगा। जी मैं ये कह रहा हूँ कि कल तुर्की के सदर तैयब रजब एर्दोआन ने ये कहा कि 1939 के बाद से तुर्की में इतना खौफनाक जलजला नहीं आया। तकरीबन 10 शहर इस लपेट में आए हैं और तुर्की की एक बंदरगाह जो है सिकंदरिया में वो भी तबाह हुई है और उसके अलावा जो तबाही हुई है उसका जो स्केल है वो इतना बड़ा है अनुवाद कि यहाँ जाहिर है तुर्की पूरी दुनिया से अब तुर्की के लिए इमदाद आ रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा इस पर खदशा ये है कि पहले 48 घंटे में जो लोग मलबे तले दबे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। और 48 घंटे इसलिए भी क्रूशल है कि यहाँ तुर्की में इस वक्त जो मौसम है वो सबसे बड़ा खतरा है। यहाँ बर्फबारी हो रही है और सब जीरो टेम्परेचर्स हैं और साथ ही साथ जो है आफ्टर शॉक्स भी आ रहे हैं।
तो आप सोचिए कि रेस्क्यू एफर्ट के लिए किस कदर मुश्किलात का सामना है। उसके बावजूद जो है भरपूर यहाँ एक रेस्क्यू एफर्ट चल रही है। तकरीबन 10,000 लोग जख्मी हुए हैं अब तक, और जो तबाही है, अगर हम देखा जाए तो सिर्फ तुर्की के अंदर 3,500 से ज्यादा लोग जाँ बहक हो चुके हैं। जो शाम है वहां पर तकरीबन 1620 अफराद जाँ बहक हुए हैं। तो ये जो तबाही है इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। तो उसके लिए जाहिर है बैनुल अक़वामी एक एफर्ट जिसके यूरोपियन यूनियन ने और दीगर जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने तुर्की का साथ देने के लिए अपनी मशीनरी भी भिजवाई है, अफरादी कुव्वत भी भिजवाई है। पाकिस्तान में भी दस्ते आज यहाँ पहुंचे हैं। असल में ये जगह जो है वो जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्तांबुल से तकरीबन कोई 1400 किलोमीटर के फासले पर है। और फजाई राब्ते जो है वो सिर्फ इस हद तक हैं कि तुर्की के जो अपने जहाज हैं माल बरदार वो वहां जा रहे हैं रेस्क्यू का सामान लेकर के, मशीनरी लेकर के, मगर जो इंटरनेशनल रेस्क्यू एफर्ट्स हैं वो उनको बाय रोड ही जाना पड़ रहा है। तो अच्छा। 48 घंटे जैसे ही मुकम्मल होते हैं, और पहले 48 घंटे इसलिए क्रूशल हैं कि वहां पर जो मौसम की शिद्दत है और जो आफ्टर शॉक्स हैं उसकी वजह से दुश्वारी पेश आ रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत बड़ा है। जो अभी हमें नजर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा तबाही खुदा ना करे, लेकिन वो हुई है। और बेतहाशा लोग हैं अभी जो कि मलबे तले दबे हुए हैं, जिनको बाहर निकालना है। आपने वहां तस्वीर देखी होंगी, यहाँ पर भी आ रही हैं, मीडिया शेयर कर रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में जाहिर है तुर्की के लिए बहुत मुश्किल घड़ी जी। है। अच्छा और मुबशर भाई, ये बहुत मुझे से बताइएगा, ममालिक आपने बताया कि पड़ोसी यहाँ ममालिक से 1400 किलोमीटर दूर है और जनूब का इलाका है, 10 शहरों में आपने कहा इमरजेंसी है, वहाँ हमने देखा इमारतें गिर रही थी। तो ये फॉल्ट लाइन का इलाका है जहाँ पर ये अर्थक्वेक आया है। और शाम के हवाले से भी अगर कोई अपडेट आपके पास हो, वो तो एक वॉर रेविस्ड कंट्री है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उस हवाले से भी कोई अपडेट शेयर कीजिएगा हमारे साथ। जी बिल्कुल, देखें ये सारे जो शहर हैं ये सब के सब ईस्ट एनाटोलियन जो फॉल्ट लाइन है उस पर वाक़ हैं। और वहाँ ये ज़लज़ला आया है तो एक बड़े पैमाने पर जो तबाही हुई है वो मुतासिर हैं 10 शहरों का। मतलब आप समझ सकते हैं कि लाखों लोग इस वक्त जो हैं वो मुश्किलात में हैं। जो लोग बेघर हुए हैं उनको स्कूल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और डॉर्म्स जो हैं उनकी इमारत में मुंतकिल तो कर दिया गया है, मगर अभी भी बहुत ज़रूरत है वहाँ पर गर्म कपड़ों की, अद्वियात की और सबसे बढ़कर मशीनरी की, कि जो लोग दबे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। क्योंकि किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में पहले 48 घंटे जो है वो बहुत क्रूशल होते हैं। जहाँ तक शाम की बात है, वहाँ पर जो तबाही हुई है उसका मैग्नीट्यूड वो नहीं है जो तुर्की के अंदर है, ठीक। मगर फिर भी वहाँ क्योंकि सैंक्शंस लगी हुई हैं शाम के ऊपर, इसलिए वहाँ बैनुल अक़वामी इमदाद अभी तक नहीं पहुंची है। जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो अपने तय जो है वो मदद कर रही हैं। तुर्की ने भी वहाँ पर जो है रेस्क्यूअर्स जो हैं वहाँ पर तुर्की के बॉर्डर के साथ वहाँ काम कर रहे हैं। तो एक मरबूत एफर्ट जरूर है, मगर बहुत कुछ होना अभी बाकी है। और हम सबकी दुआ यही है कि बिल्कुल। तुर्की में जितना कम नुकसान हो, अल्लाह सबकी जान महफूज रखे। मगर जो मैग्नीट्यूड है इस सारी आफत का वो बहुत बड़ा है। चलिए, बहुत शुक्रिया मुबशर जैदी साहब, आपने तुर्किया से हमें अपडेट दिया और उन्होंने कहा कि मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला तमाम तुर्क बहन भाइयों को और शामी बहन भाइयों को, और भी जिन इलाकों में आया है, कुछ लबनान का एरिया भी है, साइप्रस भी बताया जा रहा है, उन सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, इस हवाले से कल जो विजुअल्स और वहाँ गुफ्तगू हुई होगी, जो मनाज़िर है, वो भी हम कल के शो में आपसे शेयर कर रहे होंगे। अब हम आते हैं अपने मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट की जानिब, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मैं, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो अमजद न्याई साहब से बातचीत का आगाज़ कर लेते हैं। अमजद न्याई साहब, ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ा सान्या हुआ है तुर्किया में, और आज वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि जो 9 फरवरी को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस होनी थी, पाकिस्तान में जो इंतहाई अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है पेशावर में, उसे अब मौखर किया गया है और कोई डेट्स जो हैं उस पर डिसाइड किया जा रहा है। और PTI के हवाले से भी इमरान खान साहब ने जब आज गुफ्तगू की गैर मुल्की सहाफ़ियों से, तो उन्होंने कहा इस पर सोच विचार हो रही है। तो हम तवक्को यही रखें। आज मैं असद कैसर साहब को भी एक चैनल पर सुन रहा था, वो यही कह रहे थे कि इस वक्त तमाम लोगों को जुड़ने की बात है। इस पर अपना ज़रूर ओपिनियन दीजिएगा। आप भी समझते हैं ज़ाती तौर पर कि PTI को इस
कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में जब इसका इनेकाद हो शामिल होना चाहिए। फिर मैं इलेक्शंस की तरफ आऊँगा। आज खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से IG खैबर पख्तूनख्वा की स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खदशात को रद्द नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे अमजद न्याजी साहब, आप लोगों की चूँकि डिमांड ये है, वैसे तो आइन में है 90 दिन का और ये होना भी चाहिए, लेकिन आप लोग का इसरार है कि अगर ना हुआ तो जेल भरो तहरीक का आगाज कर देंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं तुर्किया और शाम के हमारे जो मुसलमान भाई थे उनकी शहादतों पे और जहाँ वहाँ पे जितनी अमवात हुई हैं, वहाँ नुकसान हुआ है जानी माली, उन सब के लिए दिल की अथाह गहराइयों से मेरे लिए उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला जिनकी अमवात हुई है उन्हें आला मकाम दे और आमीन जिनका जो नुकसान हुआ है वो अल्लाह ताला वो भी पूरा करे। और आमीन हम सुभान तुर्की और शाम के अपनी उनकी हुकूमतों के साथ उनके लोगों के साथ आज भी हमारे दिल धड़क रहे हैं। उनके जिन्हें तकलीफ है उनके साथ ही हम खड़े हैं। बिलाशुबा। दूसरी बात आपकी ये है कि पाकिस्तान के वजूद के साथ हम सब का वजूद है। बिलाशुबा। पाकिस्तान की बका के साथ हम सब की बका है। हमारे इख्तलाफात हैं और रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी हाजिर है, खून का आखिरी कतरा भी हाजिर है। इसलिए जनाब इमरान खान साहब ने आज जो बयान दिया है कि हम पाकिस्तान के लिए सोचेंगे और उसके लिए सोचो विचार कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कुछ हुआ तो मेरे ख्याल में फिर ये सियासत इधर ही रहेगा। पहले भी हम सियासत नहीं कर रहे थे, फिर भी हम सियासत नहीं करेंगे। और चाहे जितनी भी जुल्म और ज्यादती कर रही है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, हम उसको सह भी रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान से दहशतगर्दी की खात्मे के लिए अपनी जान लड़ा देंगे। और आपने देखा कि KPK के अंदर हमारी पूरी तंजीमों ने, लोकल लीडर्स ने अमन मार्च किया जी। तो ये इस बात की अलामत है कि हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे। वो कहते हैं ना, आखिरी गोली तक और खून के आखिरी कतरे तक इंशाल्लाह। ठीक है। तीसरी बात ये है कि जिस तरीके के साथ इलेक्शन कमीशन जो है वो और गवर्नमेंट्स जो है, जो इंटरिम गवर्नमेंट्स वो डिच करा रही हैं या उनकी नीयत जो है वो मुनासिब नहीं है। तो हमारा कहना यह है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए आपने मेजर डिसीजंस लेने हैं तो एक ऐसी गवर्नमेंट जो आपके लिए हो, जो आपके लिए फैसले कर सके। आज पाकिस्तान के तूल अर्ज में जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो यही कह रहे हैं कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो मजबूत हो, जो पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के लिए बड़े जो है वो रिफॉर्म्स कर सके। ठीक है। आज IMF हमें घुटनों पे ले आया है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम फैसले नहीं कर पाए और उसके नुकसानात इतने ज्यादा हुए हैं कि अब हमारी मईशत ऑलमोस्ट गिर पड़ी है। मईशत पे आते हैं न्याय साहब, आपने अहम नुकात उठाए हैं, आपने अहम नुकात उठाए। आप मैं दोबारा लौट के आऊंगा। मैं चाहूंगा बंदुखेल साहब को यहाँ पर रोपिन करते हैं। कादिर साहब, एक तो ये अच्छी बात है कि अमजद न्याई साहब भी कह रहे हैं, कल हमारे प्रोग्राम में यावर बुखारी साहब थे, इमरान खान साहब ने भी कहा है कि लग ऐसे रहा है कि जो अब इंशाल्लाह जब भी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस होती है तो PTI शामिल हो, और होना भी चाहिए। कल भी मैंने प्रोग्राम में कहा था 10 साल ये इक्तदार में रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में फ्रंट लाइन सूबा है। फॉर्मल इन्विटेशन की बात की जाती है कि हमें बाज़ाब्ता तौर पर दावत दी जाए। एक तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, और चूंकि आप खुद पार्लियामेंटेरियन होने के साथ एक लीगल एक्सपर्ट हैं, इलेक्शंस का इनेकाद, एक तो ये इसका वो तो मैं जाऊंगा कैसर शेख साहब, जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि जी एक मैंडेट मिले और फिर हुकूमतें चलें। लीगली स्पीकिंग 90 डेज में अगर ना हुआ तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जेल भरो तहरीक का वो आगाज़ करेंगे और ख़ुद इसकी इब्तिदा में सबसे पहले जेल जाएंगे। तो इन नुकात पे आपकी क्या राय है, फिर मैं कैसर साहब के पास आगे जाऊँगा। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं अमजद न्याजी साहब की इस बात पे कि इमरान खान साहब ने आज ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान है तो हम है, तो मैं वेलकम करता हूँ। 8 महीने के बाद आज पहली मरतबा उनका ये बयान आया, नहीं तो इससे पहले ऐसा लग रहा था कि कोई इनका गुर्दा लेके भागा हुआ है। और मैं बार बार अपने प्रोग्रामों में भी ये बात करता था कि नून लीग की हुकूमतें ख़त्म हो गई है, नवाज शरीफ साहब को नायल करा के जलावतन कर दिया है, इस तरह बीबी शहीद के ख़िलाफ़ की है, पीपल्स पार्टी की हुकूमतें ख़त्म हुई, हमने कम बैक किया है।
और यही बात मैं पीटीआई के लेके था क्या हो गया अगर आपकी हुकूमत चलेगी, जो भी बकौल आपके, मैं तो आइन और कानून की बात करूं और आइन की आर्टिकल 95 के तहत 2 मरतबा बीबी शहीद और शौकत अजीज़ साहब के ख़िलाफ़ नाकाम हुई है। बलूचिस्तान की सनाउल्लाह ज़ेरी और जाम कमाल की हुकूमतें ख़त्म हुई है थ्रू नो कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस, और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हुई है। तो ये आइन के मुताबिक चलो ये जो उसका नाम दे दें, लेकिन अब इलेक्शन का जो पहले वो कहते थे कि इलेक्शन हम 1 हफ़्ता हो जाए, शेख रशीद या फवाद चौधरी जिस तरह बयान देते थे, आज तो 8-10 महीने हो गए, हुकूमत तो चल रही है। और आगे जाके कल जो इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो 90 दिन के बाद में जेब बरोतरी करो और खुद से उससे आगाज करेंगे, खुद जाकर। तो 3 महीने तो और दे दिए आपने। अच्छा, अब 3 महीने अब दे दिए तो अगला बचा क्या? अप्रैल में रमज़ान का महीना है, रमज़ान का महीना गुजर के पीछे 1 महीना बचता है, उसके बाद बजट है। तो आपको ये 1 महीना भी इंतजार करके बजट पास हो, क्योंकि वो बजट कहते हैं इसमें वो मैस्टी आपसे जानना चाहूँ, वो कहते हैं आइन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी 90 दिन में ना हुए तो। ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आइन को याद आ गया। और जो कासिम सूरी साहब ने जो रूलिंग दी है वो क्या आइन के मुताबिक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये गैर आइनी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक, तो वो सारे, और क्या गवर्नर पंजाब जो उनका साबिक था या स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो काम किया है वो क्या आइनी थे? और फिर दूसरी बात ये कि पीटीआई ने खुद अमजद न्याजी साहब के सर शेख साहब वो तो असम्बली में पिछले 4-4.5 साल में, तो अभी आया हूँ साल पहले, बजट में बाकायदा 5 अरब रुपए एलोकेट किए इसके लिए आपके मरदमशुमारी के लिए। अब मरदमशुमारी के लिए से पहले सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन मौजूद है कि आपने दिसंबर 2022 से पहले मरदमशुमारी करानी है। और उसके जो पिछला इलेक्शन हुआ था वो पुरानी मरदमशुमारी पे हुआ था। तो अब उसका आगाज़ जो है ना वो 1 मार्च से शुरू हो रहा है या शायद तो उसको 1 अप्रैल से कर रहा है। तो ये 1 मार्च से जब मरदमशुमारी होगी तो इसके लिए कम से कम 3-4 महीने लगते हैं। उसके बाद अलकाबंदी होंगे, फिर एतराज़ात होंगे, ये लगभग 4-5 महीने लग जाएंगे। अब 4-5 इसका मतलब है अप्रैल की जो डेट थी इलेक्शन कमीशन में, नहीं, आपके तस्वीर के मुताबिक। देखिए मेरे हिसाब से देखिए इलेक्शन कमीशन इस वजह से कुछ काम ऐसे होते हैं ना, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी शाम 6 बजे कि सुबह बल्दियाती इलेक्शन कराओ इस्लामाबाद में। क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल था? ठीक है, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल था? क्या उस चीज़ को ये नहीं देखा जाएगा कि रात में ये सारी जो इलेक्शन पोलिंग एजेंट है, ये डिप्लॉयमेंट है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या प्रैक्टिकल थी? नहीं हो सका। इस तरह मेरे हिसाब से बैसियत कानून की तालिब इल्म ये जो 2 असम्बली के है, और मैं एक चीज़ ये कहना 16 मार्च को 33 नशिस्तों का भी ज़िम्नी इंतखाब हो रहा है। देखिए आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने जो अपना बजट मांगा है वो 70 अरब रुपए लगभग मांगा है। क्या अभी जो या कैसर शेख साहब जो मईशत के ऊपर ये अपना व्यू देंगे, क्या मईशत इस काबिल है कि एक शख्स की ख्वाहिश पे? और फिर दूसरी बात है शख्स कौन है? यकीनन वज़ीर आला के पास ये इख्तियार है कि वो असम्बली तोड़ दी कि समरी भेज दे जी। और क्या वज़ीर आला ने अपनी मर्जी से कि एक शख्स जो इलेक्शन कमीशन से नायल है, उन्होंने दोनों वज़ीर आला को दाएं बाएं बिठा के और लिबर्टी चौक में हजूम से खिताब करते हुए असम्बली हम तोड़ेंगे? तो क्या वो आइन के मुताबिक था? क्या एक नायल शख्स जो है ना वो हिदायत दे सकता है इलेक्शन? ये मियाँ साहब के खिलाफ तो बड़ी बातें करता है। क्या ये इमरान खान साहब नायल नहीं है? क्या उस नायल शख्स की हिदायत पे असम्बली क्यों तोड़ी गई है? कौन सा आइन, कौन सा कानून के तय गई? और फिर जब आपको ये जल्दी थी, आपने सबसे बड़ी सूबे की असम्बली तोड़वाई, फिर पुख्तनख्वा तोड़वाई, उसके बाद 172 MNA के इस्तीफा पेश किए, और फिर जाके किसी अक्लमंद ने बता दी कि बाबा वो तो निगरान हुकूमत कौन बनाएगा इलेक्शन का। और ये मैं हर टॉक शो में पिछले 8 महीने से कह रहा हूं कि देखिए निगरान हुकूमत की मशावरत तो आप कह रहे हैं कि राजा रियासत के साथ डीचो कौन सी नहीं, ये मैं आज नहीं कह रहा हूं। तो वो मैंने देखा है कि असद उमर साहब, सदाकत अब्बासी साहब और अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। वो 16 मार्च को इलेक्शन लड़ रहे हैं जिमनी पीटीआई। तो फिर क्या होगा? तो असम्बली में दोबारा आपके कोलीग बन जाएंगे। हाँ बन जाए, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ एक चीज और, तो वो उनकी अगर वो ज्यादा हो जाएगी। सुन अब अगला जुमला सुन। अगर वो कराची के हैदराबाद के इलेक्शन की तरफ वो सफाया हो गया इनका, फिर मानेंगे इलेक्शन, हम उस पर फिर वो दोबारा कहेंगे इलेक्शन कराओ। नहीं वो तो जो है वो तो हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन है। कैसर में शेख साहब सर 70 अरब रुपए मांग लिए हैं कादिर मंदुखी साहब। आप खुद MNA हैं माशाल्लाह और इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन इक्तिसादियात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। क्या इस वक्त पाकिस्तान इस साल पूरे साल इलेक्शन का मुतमल हो सकता है? 16 मार्च को 33 नशिस्तें, फिर 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन, फिर कौमी इलेक्शंस भी होने हैं अक्टूबर 2023 में। क्या कहेंगे सर आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो ज़लज़ले की बात तुर्की में और शाम का भी कुछ काफ़ी, सीरिया का भी उसमें
इलाका है। जी जी, तो एक बहुत अफसोसनाक खबर है। दिल गिरफ्तार और खबर हम है, बिल्कुल सही। उन सब जो भी वहाँ पे तबाहियाँ हुई हैं इंसानी और दूसरी सारी माली और जो, तो उसके उनकी हमारी हमदर्दियाँ सारे पाकिस्तान के तमाम लोगों की। तुर्किया से हमारे बड़े स्पेशल रिलेशन हैं जी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं कल। जी, कल हमारी सारे सब के जज्बात की वो तर्जमानी करेंगे और पाकिस्तान की तरफ से अफसोस का इजहार है और हमारे तरफ से जो हो सकता है। तुर्की हमारे भाई हैं, जब भी कोई पाकिस्तान में कभी कोई आफत आई है या कोई मुश्किल वक्त आया है तो तुर्की हमारे साथ खड़ा जब है। हमारा भी ज़ल्ज़ला आया था, जी, आपको याद हो, बिल्कुल, अक्टूबर बहुत ज़्यादा 2005 में उन्होंने हमेशा बड़ी उन्होंने ज़्यादा बहुत सपोर्ट ज़्यादा की है। हमारी इमदाद की थी। दुनिया में अगर हमारी बहुत करीबी दोस्ती तुर्की से है और आज ये जो अफसोसनाक है, हम सब को, पूरे पाकिस्तान के हर फर्द को इस पे बहुत ज़्यादा अफसोस है। अल्लाह ताला करे कि उनकी मुसीबत जल्द से जल्द इसमें बेहतरी हो और हमसे भी जो हो सकता है पाकिस्तानी हम अपने तौर पे हमारे जो लोग हैं उनको वो खिदमत करना चाहते हैं। ये आपने पूछा 22 अरब रुपए, 72 अरब रुपए, 70 अरब रुपए कादिर 70 मंदुखेल अरब साहब रुपए कह रहे जी हाँ कह दिया। मसला सिर्फ ये है, देखिए हम खुद इलेक्शन लड़ते हैं। जी मैंने कुछ 6 इलेक्शन लड़े और मैंने वो वक्त, मुझे आपको बताऊं कि जब इमरान खान साहब 9 नशिस्तों से इलेक्शन लड़े 1997 में, हर सीट से हार गए, 9 की 9 सीटों से खुद, और मुझे टिकट नहीं मिला, नून लीग ने दिया और मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और मेरे से नीचे कोई एमपी भी नहीं था। हमारे वोट नून लीग और पीपल पार्टी दोनों कैंडिडेटों को टोटल से था। यानी हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं, हम इलेक्शन 7वां इलेक्शन अब लड़ेंगे। इमरान खान साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए उस वक्त और उन्होंने कहा, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट था और आरिफ अलवी साहब भी उनके साथ थे, मेरे कराची घर तशरीफ़ लाए, उन्होंने मुझे कहा कि हमारा तो कोई अंदर नहीं है, 97 की असम्बली की बात कर रहा हूँ, आप इंडिपेंडेंट बने हैं, आप हमारी पार्टी में आएँ और रिप्रेजेंट करें। बहरहाल वो एक अलग मामला है। यानी हम इलेक्शन से भागने वाले लोग नहीं हैं कि हम इलेक्शन को डर रहे हैं। वो उस वक्त भी अपने इलेक्शन लड़े जब वो सारी सीटों से हार रहे थे। तो इलेक्शन तो आ जाएं, वो तो पता चल जाएगा। जो कोई कराची और में वो हुआ, आने भी हैं। जो कोई कराची में हुआ, आप देख रहे हैं ना कि उन्होंने क्या कहा, ये जो इतने लोग इनके साथ, कोई म्यूज़िक का प्रोग्राम होता है तो हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या हुआ है, मंदोखेल साहब के साथ उनका इलेक्शन हुआ ना, तो क्या हुआ, मंदोखेल साहब जीते और 10-12% टोटल लोग वोट देने वो तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कराएं ना, अमजद न्याजी साहब तो कह रहे हैं। कराएं तो सही है, लेकिन जो उनकी पॉपुलर, ये भी तो कह रहे हैं हम 2/3 जीत जाएंगे, हम 3/4 जीत जाएंगे। भाई को ये मंदोखेल साहब वहाँ पे इलेक्शन लड़े हैं ना, एमएनए का इलेक्शन लड़े हैं, 12% कराची का वोटर मेरे ख्याल में लगभग इतना होगा जो पोल हुए हैं वोट। तो इनके वोटर है किधर, इनका नौजवान किधर है, इनका जो सारा यंगस्टर। तो आप समझते हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में वो रिपीट होगा कराची लोकल बॉडी कहीं भी इलेक्शंस? इनका नहीं है जी, सिर्फ इनका सोशल मीडिया। मैं अपने पहले बाद में आज होके आ रहा हूँ अपने इलाके। ये जो बात करते हैं रोज़, ये कहते हैं कि इलेक्शन करवा दो। इलेक्शन भाई क्यों करा दो, इलेक्शन तो अपने टाइम पे होना है। मैं मरकजी इलेक्शन फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, कौमी असम्बली के जो इलेक्शन। बाकी ये सुबाई है, अभी आपको कानूनी पोजीशन मंदोखेल साहब ने बता दी, जो असम्बलियाँ टूटी हैं। तो आप ये समझते हैं कि आज जो एक राय आ रही थी और ख्वाजा साद रफीक साहब जो फेडरल मिनिस्टर आपके एमएनए कुलीग है, उन्होंने कहा कि तमाम इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए, चाहे वो सूबाई है या कौमी है। इस वक्त असल अनवार पोजीशन ये है, हमारा मुल्क एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। देखिए वो इमरान खान साहब ने आज जो बयान दिया ना, मैं उसको वेलकम करता हूँ। बड़े अरसे बाद उनको समझ आई, हम उनको समझाते रहे, उनको समझ नहीं आ रही थी। वो एक ही बात कर रहे थे, जी इलेक्शन कराओ। भाई इंतशार, वो अभी भी कह रहे कि इलेक्शन ना करें तो जेल भरो, तहरीक का आगाज करेंगे। जरूर जेल भरे, हम तो कोई उसमें कोई इनकार नहीं कर रहे। वहाँ पे प्रेशर आएगा ना। देखिए प्रेशर तो जो पहले लॉन्ग मार्च इन्होंने कर लिया, क्या प्रेशर आया, फिर अब अपनी हुकूमतें तोड़ दी, इनको बाद में समझ आई। अभी आप जैसे कह रहे हैं ना, ये क्यों ये कह रहे हैं कि हमने इनको आने नहीं दिया। इनको तब हम तो 8 महीने इनको कहते रहे, इनवाइट करते रहे कि आ जाएं। अमजद न्याजी साहब से आप सवाल करें कि छोटा सा ब्रेक भी ले लूं। अमजद न्याजी साहब से एक सवाल करें कि जेल भरो तहरीक करना है, बलूचिस्तान में एक जेल है मत जेल, वो बड़ा जबरदस्त खाली पड़ा हुआ है, वहां से शुरू करो। देखिए ना, जब इनको पता लगा ना कि इंटरिम जो वजीर आजम होगा वो आ जाएंगे, जो भी मुशावरत से आ जाएंगे और अपोजिशन भी इनके पास नहीं। यानी मैं हैरान हूँ कि इनकी सियासत पे क्या सियासत। अब ख्याल आया, पहले नहीं आते रहे, हम कहते रहे कि भाई और नहीं आते, कोई मुईशत के ऊपर बात कर लो, इनसे गुजारिशें करते रहे, आज भी कर रहे हैं। देखिए इनके बगैर भी हम पाकिस्तानी हैं सारे, ठीक बात, हम सब मुहब्बे वतन हैं जो इलेक्ट होते हैं। हमें डाकू चोर कहते रहे, हम इनको इस तरह के नहीं कहेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते, वक्फे बनाएंगे तो ये नुकात मैं जरा अमजद न्याजी साहब के सामने रखूंगा। बहुत सा मवाद इकट्ठा हो गया है, हमारे मोहतरम एमएनए साहिबान ने जो बातें की हैं। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए।
हुकूमत पंजाब। तुर्किया की तारीख का बदतरीन ज़लज़ला, नाकाबिले बयां नुकसान, अलनाक सानिया, सैकड़ों अफराद शहीद, लगभग 10,000 अफराद से जायद जख्मी। इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी कौम व हुकूमत तुर्क भाइयों के साथ खड़ी है। हंगामी बुनियादों पर इमदादी सामान और तिब्बी अमले की रवानगी के बाद तुर्क कौम से इजहार हमदर्दी के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जमहूरिया तुर्किया का दौरा करेंगे। वेलकम बैक। अमजद न्याई साहब, सर ये मच जेल का उन्होंने कहा है, कादर मंदुखेल साहब ने, उन्होंने कहा हमारे सूबे में है जेल भरो तहरीक का आपने कहा ऐलान किया है इमरान खान साहब ने, क्या कहेंगे सर? वैसे तो बरसगीर पाक व हिंद की तारीख में इसका अपना बड़ा एक सियाको सबाक है, पाकिस्तानी सियासत में भी PNA और MRD ने ये पॉलिटिकल मूव चला था। क्यों कर PTI को ये सूझी है कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया जाए? आप तो जमानतें करवा रहे हैं, शेख रशीद साहब भी, फवाद चौधरी साहब भी, इमरान खान साहब ने भी आज तोशाखाना केस में कहा खराबी सेहत की वजह से वो नहीं पेश हो सकते। तो क्या कहेंगे सर इस तमाम सूरत के हवाले से? और आप पे गुफ्तगू सुन ली कैसर अहमद शेख साहब की भी कि ये तो आप लोगों को इल्तिजा करते रहे कि असम्बली में वापस आ जाएं, जब आप लोगों को लगा कि अब तो तमाम तदबीरें उल्टी हो रही हैं तो तब आप लोगों ने वापसी का फैसला किया, तब तक कि आपके इस्तीफे मंजूर हो चुके थे। अनवार हजरत अली करमल्ला वजू का फरमान है कि अगर आपके रास्ते में मुश्किलात नहीं है तो आप दोबारा तयन करें अपने रास्ते का, और फिर अगर आपको वहां पे कठिन और मुश्किल रास्ता मिलता है तो आप हक और सच पे हैं। अगर हमने ये फैसला किया है जेल भरो तहरीक का, चाहे मच जेल हो या काला पानी हो, किसी जमाने में काला पानी होता था, तो हम फिर भी तैयार हैं इस पाकिस्तान के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान की सॉवरन इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए। अच्छा, हमें कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। मैंने पहले अपने उसमें सेगमेंट में भी बताया कि हम खून के आखिरी कतरे तक इस पाकिस्तान की सलामती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होंगे, खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। हम सिर्फ हुकूमतें करने के लिए नहीं आए, बल्कि हम इस अपने खून से सेंचेंगे इस पाकिस्तान की सलामती को। दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा कि जी हमने तो मंजूर नहीं किए थे, खुद कह रहे थे, और जब हमने इनको बुलाया ये नहीं आए, और फिर जब हमने मंजूर किया तो तब आने की बात की। आपको याद होगा कि खान साहब ने इंदिया दिया था मंजूर करने से पहले कि हम पाकिस्तान के लिए एक दफा फिर इस नेशनल असेंबली में जाएंगे, तो इन्होंने मेलाफाइडी तरीके के साथ ये इस्तीफे मंजूर पाकिस्तान के लिए नहीं, आपने कहा शहबाज शरीफ साहब को प्रेशर लाने के लिए, याद है आपको? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहेंगे। बात सुने, मेरी बात सुनने ना। आपको शहबाज शरीफ लगता है हम कोई जाती मफाद के लिए, NRO के लिए, या कोई ऐसा जाती वेंडेटा लेके नहीं आए जिसके तहत हमें को आना था? ठीक, हम सिर्फ और सिर्फ उस वक्त भी अपने उस मकासद को हासिल करने के लिए आ रहे थे जिसके साथ पाकिस्तान ने मजबूत होना था, पाकिस्तान की सलामती को यकीनी बनाना था, और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए हमें कोई मुस्बित अगर सोच देनी होती तो हम देते, या इंटरम गवर्नमेंट के लिए हम कोई मुफीद मशवरे देते, या हमारा एक सिस्टम था, ये हमारी सोच थी। लेकिन इन्होंने अपना वही माइंड दिखाया। खैर है, कोई बात नहीं, मेलाफाइडी सही, हमारे उन लोगों के भी इस्तीफे मंजूर किए गए जिन्होंने विड्रॉ कर लिए थे। उनका चलो केस कोर्ट में है, हम बाय इलेक्शन में गए हैं। ठीक, आज जितनी पजीराई जो है पब्लिक से आज भी मिल रही है, मैं समझता हूं कि धांधली ये पूरा प्रोग्राम है इनका। अच्छा, और जिन एरियाज में ये करना चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला अवाम की ताकत से
इन मंसूबों को। एक अल्लाह ताला की जात है, एक इंसान अपने इरादे सर, ये और कादिर हरकतें बंदूखेल करते साहब हैं, इसरार लेकिन कर रहे हैं कि अमजद न्याई साहब से पूछे जो नताइज आएंगे उसको मानेंगे आप लोग? या दोबारा इलेक्शन का फिर मुतालबा करेंगे? अगर कराची की तरह धांधला करना चाहते हैं तो फिर आप वैसे ही एक लिस्ट निकाल लें और उसमें हैदराबाद आप भी क्लीन मुंतखब स्वीप कर कर चुके लें, हम। जैसे सर, ये- आपने कराची में की। अगर हैदराबाद भी हम इलेक्शन जीत चुके होंगे हैं, तो बदीन जरूर भी हम जीत मानेंगे, चुके हैं, अगर सिलेक्शन हुई सिंध तो के बाकी फिर सूबों में लाजमी बिला बात है, मुकाबला हम हम आ लोग चुके हैं। कैसर शेख साहब सर कहते हैं वो चिन्योट से आए हैं, 6 दफा इलेक्शन लड़े, 7वीं दफा लड़ेंगे। वो कहते हैं आप लोग सोशिया पे ज्यादा मौजूद हैं और आप अमजद न्याई साहब कह रहे हैं कि लोगों को आपको पजीराई हासिल हो रही है। तो आपका और कैसर शेख साहब का भी जो नुक्ता नजर है बिल्कुल एक दूसरे से मुतजाद है। कैसर शेख साहब चूंकि एक बी पार्टी है, मैं भी एक पार्टी हूँ, फैसला अवाम ने करना है, आप अवाम में चले जाएं, वो आपको क्या कहते हैं, लेकिन ओपिनियन फिर अपने चैनल पे, अपने इस सेगमेंट में या इस प्रोग्राम के अंदर जरूर दे दे, लेकिन गवर्नमेंट आपको अनवार चलाने नहीं देगी वो फिर ये प्रोग्राम। आपका चल रहा है जो आपने गुफ्तगू की सारी चल रही है। बारकेफ ये मुझे बताइएगा अमजद न्याई साहब, एक और नुक्ता फिर मैं कादिर साहब के पास जाऊंगा। सर, जो आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि दहशतगर्दी के खदशात हैं, आप तो ज़ाहिर बता आप तो इंटरिम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। वैसे खैबर पख्तूनख्वा में आजम खान साहब के नाम पर आप लोगों ने भी सर इत्तेफाक का इजहार किया था। पंजाब वाला हिस्सा नहीं हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी नामजदगी की हो। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई और बाय इलेक्शन, अनवार बाय इलेक्शन में डर नहीं है, लेकिन केपीके के सूबाई असम्बली के इलेक्शन कराने पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन गया, ये हमारी समझ से बाहर है। कादिर साहब, ये सब नुक्ता बड़ा ये इस पे वजन तो लग रहा है जो न्याई साहब कह रहे हैं। अगर 100 से ज़्यादा ऑफिशियल और सिविलियन शहीद हो जाए, बदतरीन हादसा हो जाए और इमरान खान साहब वहाँ न जाए जहाँ उनकी 10 साल हुकूमत थी और उनको हादसा नहीं लगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो कह रहे 2 हफ्ते लगेंगे उनको मुकम्मल फिट होने में, ठीक है, ठीक है, सेहतयाब होने में। नहीं देखिए, फिर वो जाती मामला आ जाएगा। अगर मैं इस पर बोलना शुरू करूं, आपने कभी कोई ऐसा देखा है कि गोश्त के अंदर जख्म और उस पर प्लस्तर चढ़ाओ? कभी कोई डॉक्टर मुझे बता दे, कोई अकलमंद डॉक्टर, कि गोश्त पे प्लस्तर चढ़ाओ? बहरहाल एक अलग डिबेट है। सवाल ये है, दोबारा अगर 70 अरब रुपये आप इलेक्शन कमीशन को दे भी दो और इलेक्शन करा दो, तो यही रोना धोना होगा इनका कराची हैदराबाद को। और कराची हैदराबाद से पहले चले जाओ, सिंध की बाकी अजला में जो था 2800 नशिस्तों में पीपल्स पार्टी के 2450 नशिस्तें बिला मुकाबला है। अनवर साहब, बिला मुकाबला का मतलब समझ रहे हो? जी जी, कोई कैंडिडेट ही नहीं था। जी जी। तो आप मुझे बताओ कि ये फिर कैसे इल्जाम लगा रहे हैं कि आधे सिंध में 2600 बिला मुकाबला है और आधे सिंध में जो ना वो जहां की 14 MNA थे और 26 MP थे, वहां उनको 42 सीटें मिले और पीपल्स पार्टी को 90, 95, 93 सीटें मिले, वहां उनको धांधली नजर आ रही। बद्दीन में जान का कक नहीं है, वहां उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। हैदराबाद में इनका कक नहीं, जमात इस्लामी का 1 सीट था, वह हमने क्लीन स्वीप किया, तारीख में पहली मरतबा मेरा मारा आ रहा है। तो जनाब, ये इस वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर आप 70 अरब रुपए खर्च भी कर ले तो अमजद न्याजी साहब और उनकी पार्टी नहीं मानेंगे, बोले दोबारा इलेक्शन कराओ। तरीका क्या है सर? देखे, इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे कि जितना मर्जी जोर लगाओ, जेल भरो, तो कह रहे जेल भरो, बच क्या काला पानी भी जाने को तैयार है। भाई काला पानी छोड़ो, पहले सफेद पानी भी तो आ जाए बाद में। ये जो बात कर रहे, और फिर आपने सही सवाल किए, ये जमानतें क्यों करा रहे? और फिर ये बताओ, ये जेल भरो तहरीक ये लोग चलाएंगे जो बच्चों की तरह चीख रहे, जिनकी आवाजें अफगानिस्तान और इंडिया तक जा रही है? शेख रशीद की बात करो, पुलिस वाले से गले मिलके रो रहे हैं। आप मुझे बताओ, अरे भाई सुन लो, आप पुलिस वालों के से गले मिलके रो रहे हैं, वो पुलिस वाला भी करे ये हमारा वजीर दाखिला था, ये पाकिस्तान को वो कर रहा था, संभाल रहा था। और फिर जाके वो शहबाज गिल की चीखने की आवाजें, और फिर उसके बाद उसका फवाद चौधरी का रोना धोना। सवाल ये है, ये लोग इनकलाब लाएंगे, ये लोग जेल में उतारेंगे कि 2 दिन? आप मुझे बताओ, डॉक्टर आसिम 3 महीने रिमांड पे था, खुर्शीद शाह साहब बेटे समेत 2 साल जेल में था, आदि फरियाद साहिबा को रात 12 बजे घसीट के अस्पताल से जेल में डाला, वहां उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। और मेरे खिलाफ, हमारे 5 MNA और 3 वजीरों के खिलाफ वो सर गलत था, साइबर क्राइम का मैं बताओ, वो गलत था ना? वो भाई गलत था, हमने रोए तो नहीं ना, हम तो इनकी तरफ बच्चों की तरफ नहीं देख रहे थे। पुलिस वाले से गले मिल के शेख रशीद 16 मरतबा मैं वजीर रहा हूं। ओ भाई, जिसने 16 मरतबा वजीर रहा है, सबसे बड़ी गद्दारी तो आपने उनके साथ की है।
जो आप गेट नंबर 4 की कुंडी खोलते और बंद करते तकते नहीं थे, और आज उन्हीं के खिलाफ आप जो तमाशा बना रहे हैं। सवाल ये है, जो तो जरदारी साहब के खिलाफ बयान दिया ना, जिसपे FIR काटी गई है सर। उन्होंने कहा था इमरान खान साहब के खुदा ना खासा कत्ल का मंसूबा बनाया गया। आइन का कानूनी शहादत आर्टिकल 164 ये कहता है कि कोई भी ऑडियो वीडियो एडमिसेबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। मैं और आप और शेख साहब जो गुफ्तगू कर रहा है ये सबूत है, इसके लिए कोई विटनेस की जरूरत नहीं है। जो शेख रशीद साहब ने कहा ये साइबर क्राइम के तहत आता है, ये पीका ऑर्डिनेंस के अंदर आता है, ये मुझे बता दे न्याजी साहब। इनके वालिद साहब बड़े आइन के यकीनन बड़े एक्सपर्ट थे, ये बताएंगे ये गलत FIR कटा। इन्हें राना सोनला की तरफ 15 किलो एरन नहीं रखा, इन्हें डॉक्टर आसिम की तरह झूठे मुकदमे नहीं डाला। आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ मुकदमा जाए वकू जो ना वो कराची है और केस चलेगा पिंडी में। हमने ऐसे मुकदमे तो नहीं बनाए, लेकिन ये जो उनके अभी चोरी चकारी, तोशाखाना, गोगा गुगी के खेल, फॉरेन फंडिंग के ये सारे ड्रामे वो जो है के मुकदमात ये अभी सामने आएंगे। अभी रोने का टाइम है अभी इनका। इमरान खान साहब ने आज क्या कैसा शेख साहब कि इमरान माइनस फार्मूले पे काम हो रहा है, वो इन्हीं लोग अपनी करेंगे। आप समझते हैं, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, और आप समझते हैं कि सियासत में ये माइनस और +1 का जो तरीकाकार है ये कभी नतीजा खेज साबित हुआ, देर पा रहा है? देखिए, ये इमरान खान साहब को पता हो, खुद उन्होंने कहा तो कोई बता देना किस तरह उनको पता चला। ये बता रहे हैं जो केसेस है उनका, तोशाखाना केस है और अब वो यानी केस तो हर एक मुबैयना बेटी का केस भी जो है वो आगे लग गया है। उनके दौर में हर एक पे केस होते रहे, तो माइनस का उस वक्त भी काम हो रहा था। केस होना कोई माइनस का मेरी तो समझ में नहीं आता, उसका माइनस से क्या टेक्निकल नॉकआउट ना, नया लोग अगर नहीं तो अगर वो कोर्ट को तो वो मानते हैं ना, वो तो ये कहते हैं कि कोर्टें सारा बिल्कुल ठीक फैसले करती हैं। इनके दौर में भी करते रहे, इधर भी करते रहे, हम भी तो कोर्ट में फैसला करना है ना। क्या शेख रशीद, क्या फवाद चौधरी, क्या असद उमर, क्या इनके दूसरे लोग, क्या ये लाइन में नहीं खड़े शामी महमूद समेत शर्मानी इलाके? ये माइनस के पीछे तो ये खुद इनके अपने लोग। ये तो कादर मंदुखेल साहब प्रोग्राम में कह रहे जी एक सेकंड टियर लीडरशिप लाइन में खड़ी है। खान साहब ने आज खदशे का इजहार किया कि इमरान अपने लोगों पे काम हो रहा है। न्याई साहब नहीं, अपना क्वेश्चन करें, क्या कहना चाह रहे हैं अनवर? ये कादिर मंदुखेल साहब यहाँ कह रहे हैं, इन्होंने आपकी सेकंड टियर लीडरशिप, असद उमर, पता नहीं शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी, वो इमरान खान साहब रशीद अगर नाअहल होते हैं केस में तो वो सब तैयार खड़े हैं चेयरमैनशिप के लिए PTI की। पहली बात यह है कि इमरान खान PTI है। इमरान खान अगर कंटेनर के ऊपर खड़ा है तो पूरी दुनिया इमरान खान को देखेगी, इमरान खान नीचे खड़ा है तो पूरी दुनिया इमरान खान को देखेगी, बात खत्म। और जो लोग समझते हैं कि इमरान खान को माइनस करके जो है हम अपना फुल्का लगा लेंगे, मिसाल के तौर PDM की जमातें हैं, ये गलत फहमी का शिकार हैं। फैसले इमरान खान की मर्जी के साथ होंगे। ये सोच कि हम इधर उधर कर लेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। तो सर वो जो केसेस चल रहे हैं न्याई साहब, वो तो तोशाखाना केस है और दूसरा उनकी मुबैयना बेटी का केस भी लग गया 9 फरवरी को, उसमें न्यायालय नहीं कुछ भी नजर आ रही। टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप जो कुछ मर्जी करते रहे, लेकिन इमरान खान के साथ जो है पाकिस्तान खड़ा है और खड़ा रहेगा। कैसर शेख साहब वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी होता रहे, PTI के फैसले इमरान खान साहब करते हैं। बात देखिए, क्या के जो फैसले हैं, देखिए पाकिस्तान में किसी को तो इदारे को माने ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना इलेक्शन कमीशन को मानते हैं। साहब को नाअहल करार दिया तो आप उसको भी नहीं मानते ना? पानामा हमने माना, कौन? हमने बिल्कुल माना, इम्प्लीमेंट हो गया ना, लेकिन इम्प्लीमेंट हो गया और हमने उसको कभी भी नहीं कहा। मैं आज भी कह रहा हूँ कि कभी ये नहीं कहा कि ये गलत फैसला हुआ है, कोर्टों ने फैसला किया है। मकसद ये है कि उसका एहतजाज तो हमारा राइट था ना, वो तो पॉइंट। लेकिन ये तो नहीं कि कोर्ट गलत जो जजमेंट हुई है सारे टोटल एक्सेप्ट हुआ ना, उसका इम्प्लीमेंट भी हुआ। अब ये कहते हैं जी इमरान खान ही पाकिस्तान है। अब ये इसका क्या जवाब है? ये तो इलेक्शन जब हार जाएंगे तो ये कहेंगे नहीं हम तो नहीं हारे हुए, इनकी तो और कोई बात ही नहीं है। वैसे आप इतने इलेक्शन लड़े, शफाफ इलेक्शन, ऐसा कैसे हो सकता है जिसपे जीतने वाला कहे कि बहुत अच्छा मैं जीत गया और हारने वाला कहे कि वेल डिजर्व विक्ट्री? ऐसा कोई हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। इलेक्शन देखिए, क्यों नहीं, इंडिया आपके सामने है। मैं पाकिस्तान की बात कर तो पाकिस्तान में हम करें ना, हम क्यों नहीं कर रहे? हम बैठ के सारे मिल के ऐसा सिस्टम बनाए ना। तो जब वो आ रहे थे कोई भी मान नहीं रहा। जब भी कोई इलेक्शन का रिजल्ट आता है, कभी लेट हो जाता है, कभी ये क्या हुआ, ये अभी लास्ट इलेक्शन कराची का जो 2018 में हुआ, जो इलेक्शन हुआ, सारे RTS बैठ गया और कोई नहीं। हमने जाके वावेला किया, जाके वहाँ पे पोलिंग स्टेशनों पे जाके उनसे, वो तो अंदर सारे वोट चेंज हो रहे थे। टोटल
7 जिलों में 7 डिस्ट्रिक्ट में मेरी वाई सीट है। हमारे तो अंदर आप कैसे जीत खड़ा- गए फिर? सवाल एक है। बस मैं जीत गया, अल्लाह ताला का फजल है। अल्लाह ताला आप का जीत करम- गए तो अल्लाह ताला का हमारे हमारे यही सब जीते तो कहते हैं जी मेरा ठीक हुआ है, मुझे या बताइए- हार जाए तो कहते हैं नहीं, धांधली मुझे है। बताइए जवाब ना। शेख साहब ने बस में जीत गया बोल दिया नहीं, मैंने। 7 जिलों में अनवार 7। अगर जीत अच्छा, जाए ना तो पूरी अनवार, एक दुनिया बात के मैं करना अंदर चाह रहा हूँ, जीत आप हुआ है। पूछ रहे जहाँ हैं- धांधली होती है तो पूरी दुनिया आप को नजर पूछ- आता है कि धांधली हुई। अनवार, मैं आपको एक बात बड़ी सर। लॉजिकल करना चाह रहा हूँ। हाँ। आप ऐसा करें, मेरे हल्के में जाएं। नहीं मैं एक आज सवाल पूछा था बात तो आपसे मैं काउंटर। बताना चाह रहा हूँ ना, आज भी किसी एक देहात के मेरी बाल चाकिंग नहीं है, मैं जीता तो हूँ लेकिन बाल चाकिंग भी मुझे नहीं करने दी गई। और वो सब बाल आज भी है, उनकी बाल चाकिंग मौजूद है, अभी भी वो मौजूद जो है, आपके मध्य मुकाबले हैं। जो मेरे मदे मुकाबले है। ये तो हालत थी इलेक्शन की। और मैं आप तो- जीत गए। मैं तो पहले भी जीतता रहा हूँ। मैं तो जब इंडिपेंडेंट लड़ा, मैंने कहा इमरान खान साहब, कादिर मंदुखेर लेकिन साहब। इमरान खान साहब जब 9 सीटों से हारे, जी आपने बताया तो मैं सर तो उसका तब भी जिक्र जीत किया, गया आपने ना। जिक्र किया। बात तो वो वो सर कह- क्रेडिट लेते हैं कि मैं 8 सीटों से जीता हूं, आप वो 9 सीटें याद करें 97 की, वो 2022 के इलेक्शन की नहीं, बात मकसद करते हैं। ये है कि इलेक्शन देखिए ना फेयर हो सकते हैं, कराएं, हम सब मानेंगे तो तब हो ना। अब इलेक्शन का कोई एक अब जगह सर ये से इलेक्शन आप ये बताएं, आप समझते हैं कि इस गैर यकीनी सूरत हाल से हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है? फ्रैंकली IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे हैं। खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यौम यकजहती कश्मीर के दिन कहा कि वो बड़ी मुश्किल किस्म की कंडीशंस लगा रहे हैं। क्लैरिटी आनी चाहिए। ये सियासी गो मगो, सुबह इलेक्शन होंगे, अप्रैल में नहीं होंगे, ज़िमनी इलेक्शन हो रही हैं, जैसे अमजद न्याई साहब ने कहा कि वो करवाए जा रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जी खदशात हैं, साथ में बयान आ रहे हैं कि एक साथ ही इलेक्शन हो जाए। क्या पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालत में अफोर्डेबल सिचुएशन है पॉलिटिकल? आप मुझे एक बात बताओ कि जो नाजुक सूरत हाल हम नहीं PTI वाले कहते हैं, शेख साहब भी कहते हैं, हम सब कहते नहीं, हैं, आप लोग भी कहते हैं। अच्छा हम भी कहते हैं कि पाकिस्तान की माशी हालत दुरुस्त नहीं है। कि ऐसी हालात में आप रोज़ की मजाक करते रहे कि आज इलेक्शन कराओ, दोबारा कराओ, ये नहीं वो नहीं, इस्तेमाल। ये आप मजाक मुझे- है या आप- आईनी रिक्वायरमेंट आप- है? नहीं, ये तो आप ये आईनी रिक्वायरमेंट है। यानी जो 90 दिन में नहीं है? 9 सीटों पे जब ये इनके लोग इस्तीफे मंजूर हो गए तो 9 पे 9, 8 पे इमरान खान साहब खुद खड़े थे। तो सर ये मजाक लेजिस्लेशन नहीं है। करें ना, कदगनी कोई नहीं है। नहीं नहीं, कानून साजी तो करें। अगर कदगन तो कुछ इंसान के अपने उसूल भी तो होते या हैं वो ना। 33 सीटों से वापस हो गए ना, पहले नहीं, तो 33 सीटों वो पे खड़े हो रहे 33 थे। वो 33 पे क्यों वापस जो हो गए? 16 मार्च को ने। वो बाद में किसी ने साड़े ने उसको बताया होगा कि बाबा 33 के 33 पे आप जीतेंगे तो तो सीट एक असेंबली में होगी। एक होगी। सीट तो एक तो होगी। इस वजह से वो ये सोच रहे कि चलो सही हो सकता है हमारे 33 दोबारा आ जाए। और मैं आपको ये बताऊं, जिस तरह 9 में से 2 लूज कर गए, ये 33 में से आधे लूज करेंगे। लिख ले अमजद न्याजी साहब, ये जाके दुनिया के टॉप के जमहूरी मुल्क से इलेक्शन कराए और ये सीटें लूज की। इस वजह से मुझे बताओ, अमजद न्याजी साहब की बात करो, बाकी को छोड़िए। अमजद न्याजी साहब अपने हल्के में दोबारा, जैसे इमरान खान साहब ने बोला आप खड़े हो जाओ, ये आवाम के साथ क्या लेके जाएंगे कि भाई मुझे वोट दो? क्या लेकर हाँ। जाएंगे न्याय साहब? आपके पास 3 साल 8 माह की क्या कारकर्दगी है और 4-4.5 साल पंजाब हुकूमत की? न्याय साहब पुख्तनख्वा की नौसद की। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ अच्छा, और हमारा भी बाय इलेक्शन है 19 को। आप रिजल्ट वाले दिन आपको नजर आ जाएगा कि आप कितनी लीड से हारे हैं। वो देखें चाहे जी। जितनी भी PDM की पता बातें, चला। लेकिन आज ये तय कर ले। न्याय साहब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? इंशाल्लाह मियां वाली जी मैं लड़ रहा हूँ। तो सर ये तो आप कहते हैं ये तो इम्पोर्टेड रिजल्ट मानेंगे? हुकूमत है, तो ये आप इम्पोर्टेड पार्लियामेंट में आ रहे हैं? सुन लेना जी। अनवार मियां वाली की गैरतमंद अवाम जो है, इन्हें शिकस्ते फाश से दो चार करेगी और इतनी बुरी तरह रिजेक्ट करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। सुन ले सर, आप कह रहे ये- हैं कि क्या ये- लेकर जाएंगे, वो ये- कहते हैं बुरी तरह ये ये reject जो करेंगे। कराची के अवाम NA-249 बल्दिया ने आपको 6ठे नंबर पे भेज दिए PTI को और पीपल्स पार्टी को जिता आप दिए, छठे क्या वो पे भी गैरतमंद नहीं नहीं है? होंगे इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं हाँ। छठे पर भी नहीं होंगे। छठे नंबर पे। न्याजी साहब ने तो बहुत ही खतरनाक, आप तो सर अभी छठे कहते नंबर पे बड़ा आ गए। धांधली का प्लान बनाए, तो आप तो इतने माशाल्लाह कॉन्फिडेंट है। बात कि ये होता ना, PTV पे बात बैठ ये के होता कह ना, रहे हैं, आज न्याजी साहब आज न्याजी साहब तय करें, ये जो अभी इलेक्शन हो रहा है 16 और 19 को, ये कर रहे हैं ना, 19 में लड़ रहे हैं ना, 19 मार्च को। 16 को भी है, 19 को 2 जी, दो हैं, दो। इनमें से ये अगर इनको कोई- बता दे, ये उसको आज बता दे दानली हारे तो न लड़े इलेक्शन। और ये बता देना कि अगर इनमें से कोई हार गया तो उसको मान लेंगे। वैसे न्याय साहब ये वो बताते तो- आपने अपनी जीत वो की तो मानेंगे। पेशेंट गोई कर दी, जो हार गए वो मानेंगे? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ, आप ये तो बता मानते दें। ही नहीं यही हैं। साहब, आप तो मैंने समझते कहा, हैं कि जहाँ पे PTI धांधली हार ही नहीं होगी ना, सकती। पूरी PTI दुनिया तो को पता समझती है। चलेगा। जहाँ नहीं। पे धांधला हुआ वहां पे भी पता चल जाएगा। जहाँ हारेंगे वहाँ धांधला और होगा, जहाँ जहाँ साहब कराची जीतेंगे वहाँ। में कराची में 2 हल्कों पे इलेक्शन हुआ, कराची में 2 में, एक पे PTI जीती वक्त तो खत्म ठीक हो था, दूसरे में हार दानली हाँ, थी। ये ट्रेंड खत्म होना चाहिए, ये ट्रेंड हमें इसकी मुल्तान में हौसला शिकनी करनी चाहिए। मुल्तान में 25,186 वोट से PTI पीर साहब समेत हारे। इनकी हुकूमत क्या दौरान पंजाब हुकूमत थी, वो क्या था?
वो भी टाइम जीता। चले ठीक है, और जो जीते भी और उस पर आप, लेकिन मैं इससे एग्री करता हूं, जो जीते जो हारे वो रिजल्ट को जरूर माने, चाहे हम तो मानेंगे। न्याजी साहब से कमेंटमेंट ले ले। वो कह रहे हैं कि वो भी जरबत उनको मानना पड़ेगा। जारी बात नहीं है, वो मुकर आज जाएंगे। तक तो उन्होंने नहीं माना। ये हार सकते जरबत नहीं इसका न्याय साहब ये तो जवाब दे हार सकते हैं, सकते ही लेकिन नहीं। ये 3/4 मेजॉरिटी आप यस और नो में जवाब तो ले ऐसे। यस और नो, न्याय साहब लास्ट वर्ड, मानेंगे या नहीं मानेंगे, यस और नो? मैंने कहा अगर फेयर अगर न्याजी साहब कानूनी एक्सपर्ट है ना, वो आपको जो पता है। जीते वो फेयर है, जो नहीं जीते वो चलें दागी है। इस नुक्ते पे हम प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, बट थैंक यू सो वेरी मच अमजद खान न्याजी साहब आपका, कादर मंदुखेल साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो। कैसर शेख साहब आपके हमेशा तजर्बे से हम मुस्तफीद होते हैं, और मुबशर जैदी साहब ने हमें तुर्किया से ज्वाइन किया। अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो लोग तुर्किया में मलबे तले बचे हैं, अल्लाह ताला उन्हें बाहर निकालने में मदद करें, और तमाम मुसलमानों को, तमाम इंसानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। यही कुछ, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।